अब सिर्फ सर्वाइवल से काम चलेगा नहीं, अब तो थोड़े फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे उन्हें। हाइड्रो ने वहां पे एक नॉक निकाला बट इंस्टेंट रिटेलिएशन भी आया। शैडो उन्होंने उनको डाउन किया। अरीब उन्होंने एडन को भी डाउन कर दिया। एक और फिनिश कंफर्मेशन ऑटोबॉट्स के पास और एक बार फिर से राइजिंग के राइज में एक बड़ा रोड़ा बन करके एक दूसरी टीम उभरती हुई नजर आ रही है। टीएजी वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। जॉनसन उनको डाउन किया गया। क्योलमाओ बढ़िया ट्रेट उन्होंने वहां पर लिए और अभी भी जो रिवाइवल है वो काफी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। पर स्पीरो सच में मैं निराश हूं टीएजी से। आपको वो एक मौका तो खुद को देना चाहिए था कि हाँ आप स्टार्टिंग से थोड़ा अग्रेशन दिखा करके जाए, थोड़ा और ज्यादा फिनिश ओरिएंटेड खेले। अगर अर्ली ऑन एलिमिनेट भी होते तो आप बॉटम 4 में तो एनीवेज नहीं रहते और जिस प्रकार का आपने गेम प्ले दिखाया है टॉप 4 में आप एनीवेज नहीं जा रहे। आई थिंक यहां भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, बट ऑटोबॉट को देखिए अब लगता है उन्हें पता चल चुका है कि वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो बस लड़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। बट अब अरीब आखिरी प्लेयर बचे हैं। क्या यहां पे भी इस टेल में कोई ट्विस्ट है? क्या अभी भी कुछ बदलाव आ सकते हैं? हर कुछ संभव है। फॉक्स अभी भी सरवाइव करते हुए, हालांकि बनी के काफी करीब वो पहुंच चुके हैं। एक फाइट होने की संभावनाएं वहां भी बनती है, बट अगला सर्कल वो कहां जाएगा, किसको फेवर करेगा? फॉक्स से वो दूर है, अरीब से वो दूर है। टीएजी अभी भी सर्कल का सबसे बड़ी एडवांटेज उनके पास। सेम कहानी एएक्स की भी रही। एएक्स के पास भी मौका था कि वहां पर वो अग्रेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करके जाए। मात्र 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले, 3 प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे, नदर एजेस पे थे, बार बार सर्कल उनके ऊपर बनता चला गया और वो वहीं पर अपने आप को स्थित करके रह गए। ऐसे मूवमेंट्स में आपको वो रिस्क लेने की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। पर ठीक है, अब देखेंगे कि जब अगले हफ्ते में ग्रुप सी में मुलाकात होगी तो किस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो उनका रहने वाला है। टीम राइजिंग के फॉक्स अभी भी वो अकेले ही सरवाइव करते हुए। जोन का डैमेज तो बहुत ज्यादा आएगा यहां से। एक बोजोन के बनी वहां पर मौजूद है। आगे बढ़ेंगे तो लिखिता ई स्पोर्ट्स की चुनौती है। फॉक्स उनका सरवाइव कर पाना लगभग असंभव सा ही है यहां पर। और कुछ समय और उसके बाद जो ब्लू है वो भी डैमेज डील करना स्टार्ट करेगा। अरीब को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मात्र 4 ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, पर वो 4 पॉइंट्स इकलौते प्लेयर के द्वारा निकाल पाना वो तो देखिए सच में नामुमकिन। बट बनी वो पहले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एएक्स वो टीएजी के बहुत ज्यादा नजदीक। डिवोटी एक मॉलटॉव के साथ उन्होंने शुरुआत करी और एक ओपनिंग की तलाश में ये टीम। जी ओपनिंग की तलाश तो है, बट टीम एएक्स वर्सेस टीएजी काफी अच्छी फाइट होगी। डिवोटी आसपास पूरी आग लगी हुई है, बट फिर भी वहां पे सरवाइव करते हुए। नेड अभी तक अपना शिकार ढूंढ नहीं पाया दोनों तरफ से एक्चुअली, बट अरीब इसी के साथ उनका अंत हुआ और फोक्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्या कुछ अलग ट्विस्ट आ सकता है इस कहानी के अंदर? क्योंकि फोक्स को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल उनके लिए आगे जाना। ये खेल काफी खराब यहां पे साबित हुआ। इसी के साथ राइजिंग उनका भी एलिमिनेशन। ऑटोबॉट्स अभी के लिए तो कांग्रेचुलेशंस। वैसे भी ट्रॉय तमिलियंस बहुत पीछे हैं, लास्टार्डे बहुत पीछे है, तो ऑटोबॉट्स हो जाएंगी, टॉप 4 ही रहेंगे वो। जी हाँ, टॉप 4 वो तो तय हो चुका है और बॉटम 4 अभी भी तय होना बाकी। लिखिता ई स्पोर्ट्स क्या वो ऑरा से ऊपर निकल सकते हैं? 8 फिनिशेस इस मुकाबले में लिखिता ई स्पोर्ट्स ने निकाले। अभी भी चारों प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे हैं। 4 और पॉइंट्स की आवश्यकता लिखिता ई स्पोर्ट्स को इस पर्टिकुलर ग्रुप में बने रहने के लिए। और अगर वो उतने नहीं लेकर के जा पाए तो फिर ग्रुप डी की तरफ जाना पड़ेगा और वहां पे सच में खतरा ज्यादा है। राउंड 4 6 मुकाबले आप बॉटम 8 में रहते हैं तो इस टूर्नामेंट से आप बाहर होंगे। बट स्टारबॉय बहुत ओपन में थे और वहां पे पाए उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, स्टारबॉय को डाउन किया गया। डैनियल वो आगे बढ़ने की कोशिश करे बट एक और फॉलो अप ग्रेनेड उस दिशा में जाएगा और जी हां वो फिनिश कंफर्मेशन भी आता हुआ लिखिता ई स्पोर्ट्स बहुत करीब वो पहुंचे हैं। कुछ ही पॉइंट से वो दूर हैं अपने आप को बचाने में। देखते कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं। देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि अब थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सेंटर के पास आपको पहुंचना है। एरिया थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है। स्पेरोस को भी स्प्रे डाउन करते हुए जॉनसन वहां पे डाउन हुए। स्पाइकांत लिखिता ई स्पोर्ट्स 1 पॉइंट और उन्होंने कमाया इस फाइट में। क्या वो एक चिकन डिनर निकाल सकते हैं? क्या वो चेंज कर सकते हैं इस गेम को? टीएजी वो भी एक चिकन डिनर की करीब बढ़ते हुए। हाइड्रो रॉकेट वॉल पर पहुंचे, वो जंप शॉट देना चाहते थे बट वो नेट बिल्कुल परफेक्टली कुक जीमो की तरफ से आया, बट चली वो नेट सबसे जरूरी साबित हुआ उनके लिए। तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया और टीएजी अब एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए। पर लिखिता ई स्पोर्ट्स क्या उन्होंने इनफ पॉइंट्स निकाल दिए? सवाल वही है, अभी भी और पॉइंट्स की आवश्यकता है। डेनियल वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी उनके ऊपर आएगा।
ट्रॉय तमिलियन के हेड पर और he is the last man standing और जेली वो आगे बढ़ के उनसे फाइट लेते हुए एंड टीएजी एक बढ़िया चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ, फिनिशेस भी निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट्स भी हमें उनके पास जाते हुए नजर आएंगे।